हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लव ब्यूटी ऑन ड्यूटी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीरियड आने से पहले कौन से ऐसे टिप्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करें तो आपकी इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो सकेगी और प्रेगनेंसी आसानी से बच्चेदानी के अंदर जुड़ जाएगी। आप इस महीने प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं, आपका ओवुलेशन का पीरियड गुजर गया है, अब पीरियड आने का आप इंतज़ार कर रहे हैं, यानी कि डेट मिस होने का आप इंतज़ार कर रहे हैं। पीरियड आने से 8 से 10 दिन पहले का जो पीरियड होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसको हम इम्प्लांटेशन पीरियड कहते हैं, क्योंकि इस टाइम के दौरान अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है तो आपका जो एग है वो फर्टिलाइज हो गया है, वो यूट्रस के अंदर आता है और इन्हीं 7 से 8 दिनों के अंदर आपकी इम्प्लांटेशन होती है। वो एम्ब्रियो बच्चेदानी की दीवार के साथ जुड़ता है, यूट्रस की लाइनिंग में आके जुड़ता है। अब यहाँ पर इम्प्लांटेशन पीरियड के दौरान महिलाएं कुछ गलतियां करती हैं जिसकी वजह से एग फर्टिलाइज तो हुआ लेकिन इम्प्लांटेशन फेल हो गई, यानी कि प्रेगनेंसी आपकी बच्चेदानी में जुड़ नहीं पाई और पीरियड्स के रूप में बाहर निकल जाते हैं। ओवुलेशन के बाद और पीरियड आने से पहले का ये जो समय है इसे इम्प्लांटेशन पीरियड कहते हैं, यानी कि आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के आखिरी के जो 10 दिन होते हैं इनमें आपकी प्रेगनेंसी जो कंसीव हुई है वो यूट्रस के अंदर जुड़नी होती है और यहीं पर अगर आप छोटी छोटी कुछ गलतियां कर देती है तो आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता, आपकी प्रेगनेंसी सक्सेसफुल नहीं हो पाती। तो इस इम्प्लांटेशन के पीरियड के दौरान आपको किन बातों को ध्यान में रखना है वही आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को यूजफुल लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। तो 3 बहुत ही खास बातों का ख्याल रखना है आपको इस इम्प्लांटेशन पीरियड के दौरान अपने इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। सबसे पहली जो गलती जो आप करती हैं, न्यूली मैरिड जो कपल होते हैं या फिर काफ़ी लंबे टाइम से जो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, तो वो अपने ओवुलेशन की डेज को काउंट करते हैं। ओवुलेशन डेज में कब हस्बैंड के साथ मिलना है, कब मिले थे, उन दिनों को काउंट रखते हैं। उसके बाद फिर कितने दिन बीत गए हैं ओवुलेशन को और पीरियड आने में कितने दिन बाकी है, इम्प्लांटेशन पता नहीं हुआ है या फिर नहीं हुआ है, या इम्प्लांटेशन कब होगी। तो इस इम्प्लांटेशन के पीरियड में ये दिन काउंट करना समटाइम्स आपके लिए स्ट्रेसफुल भी साबित होता है। और दूसरी जो गलती आप करती हैं इम्प्लांटेशन के पीरियड में कि आप अपने अंदर प्रेगनेंसी के सिम्टम्स को बार बार ढूंढने की कोशिश कर रही होती है, नहीं नजर आते तो खोजने की कोशिश कर रही होती है। प्रेगनेंसी सिम्टम्स के बारे में बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद है कि पीरियड आने से पहले कौन से प्रेगनेंसी के लक्षण आपके अंदर महसूस हो सकते हैं। ये प्रेगनेंसी सिम्टम्स आपकी अवेयरनेस के लिए है, ना कि इसलिए कि आप इन लक्षणों को इम्प्लांटेशन पीरियड में अपने दिमाग के ऊपर सवार कर ले और बहुत ज़्यादा बार बार सोचती रहे इन संकेतों के बारे में कि ये संकेत या लक्षण महसूस नहीं हो रहे हैं, कब होंगे। क्योंकि जब आप प्रेगनेंसी के इन सिम्टम्स को अपने ब्रेन के थ्रू अपनी बॉडी में महसूस करने की कोशिश कर रही होती है तब एक्चुअली आप अपने दिमाग पर ऐसी चीज़ें इम्पोज कर रही होती हैं जो असल में आपकी बॉडी के अंदर हो ही नहीं रही, और जो चीज़ें उस वक्त नेचुरली आपकी बॉडी के अंदर हो रही होती है प्रेगनेंसी कंसीव करने की वजह से आप उनको महसूस ही नहीं कर पाती। तो आपको इम्प्लांटेशन पीरियड के इन दिनों में ना तो आपको सिम्टम्स को बहुत ज़्यादा खोजने की कोशिश करनी है और ना ही डेज काउंट करने के चक्कर में पड़े, क्योंकि जब आप ऐसा करती हैं तो आपके अंदर स्ट्रेस पैदा होती है, हार्मोन्स का बैलेंस आपका डिस्टर्ब हो जाता है। अक्सर महिलाएं जो प्रेगनेंसी की प्लानिंग जिन्होंने अभी शुरू की होती है, नहीं हो रही होती प्रेगनेंसी और वो कंप्लेन करती है कि जब से हमने प्रेगनेंसी प्लानिंग शुरू की है तो हमारे तो इस महीने से पीरियड्स ही डिस्टर्ब हो गए। उसकी वजह यही होती है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से जब आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, स्ट्रेस क्रिएट होने की वजह से, तो आपके पीरियड्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं और प्रेगनेंसी कंसीव करने में आपको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इम्प्लांटेशन के दिनों में आपको करना क्या है, डाइट पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। हेल्दी डाइट ले, अच्छा पौष्टिक आहार ले, अच्छा सोचे, रेस्ट करें, नींद अच्छे से पूरी करें, हैवी फिजिकल एक्टिविटी से बचे जैसे कि जंपिंग है या फिर रस्सी कूदना, इस टाइप की एक्सरसाइज आपको अवॉइड करना है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही बैड रेस्ट पे चले जाए, ये भी आपके लिए नुकसानदेह है। हल्की फुल्की एक्सरसाइज, वॉक, योगा, लेग अप द वॉल एक्सरसाइज, इस टाइप की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं इम्प्लांटेशन के पीरियड में, ताकि आपके यूट्रस में ब्लड का फ्लो अच्छा रहे और इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो सके।
डाइट के अंदर फ्रेश फ्रूट्स आपको बहुत सारे लेने हैं। अनार आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पीरियड में आपको लेना है। ये आपके यूट्रस में ब्लड का फ्लो बढ़ाता है और यूट्रस की जो अंदर वाली लाइनिंग है उसको बेहतर करता है। इसके साथ साथ फॉलिक एसिड की टैबलेट अगर आप पहले नहीं लेती थी तो प्रेगनेंसी प्लान करते समय ही आपको एक टैबलेट डेली बेसिस पर शुरू कर देनी चाहिए। सीड्स लें, नट्स लें, कैफीन, चाय, कॉफ़ी वगैरह आप अवॉइड करें। अगर बहुत ज़्यादा आदत है आपको तो दिन में एक बार आप चाय या फिर कॉफ़ी का सेवन कर सकते हैं। और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या इम्प्लांटेशन के पीरियड के दौरान आप अपने हस्बैंड के साथ में मिल सकती है। क्या इन दिनों यानी इम्प्लांटेशन के पीरियड में अपने हस्बैंड के साथ मिलना चाहिए, यानी कि रिलेशन बनाना चाहिए। तो ओवुलेशन के बाद और पीरियड आने से पहले का जो समय होता है जिसे हम इम्प्लांटेशन का पीरियड कहते हैं, यानी कि आपके पीरियड आने से पहले के 8 से 10 दिनों पहले आपको अपने हस्बैंड के साथ संबंध बनाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो हो सकता है रिलेशन के दौरान आपके यूट्रस पर कोई दबाव पड़े, प्रेशर पड़े, जिसकी वजह से आपका जो एम्ब्रियो वहाँ पर जुड़ने की कोशिश कर रहा होता है वो वहाँ से अलग हो सकता है। तो आई होप कि वीडियो हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए। सो मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।